तारीख का एक बड़ा खुशाइन दिन, और मैं चाहता हूँ कि सारी कौम इसको सेलिब्रेट करें। 9 बजे हम इंशाल्लाह, मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कानून की हुक्मरानी साबित करता है। हकीकी आज़ादी का रास्ता इंसाफ से आता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम से खिताब, कहा खदशा है ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला न कर दें। शरीफ खानदान ने कभी आज़ाद अदालतों को चलने नहीं दिया। पीटीआई का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। रात 9 बजे लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुनान जमा होंगे। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब करेंगे। बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार। कहा कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन 13 दिन आगे, 14 मई को पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जहां इलेक्शन शेड्यूल रोका वहीं से शुरू करें। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करे। निगरान पंजाब हुकूमत 10, विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और रेंजर्स फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के भी अहकामात। अदम ताउन पर अदालत अहकामात देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। केपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालत पेशी के बाद अपने हामियों से फ्लोरिडा में खिताब। अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। कहा मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 75 मिलियन वोट लेने वाले सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। मैं अमेरिका में इस किस्म की मुदाखलत का कभी सोच भी नहीं सकता था। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। फैसला अक़लियती और पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादम है, इसलिए काबिल अमल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसले का जायजा लिया गया। इत्तेहादी जमातें ईवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? पीडीएम जमातों के सरबराहान आज सर जोड़ कर बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने आज शाम 4 बजे इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी और पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को भरपूर उजागर करने पर हिकमत अमली पर भी गौर होगा। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दो, अपने इदारे से ये दाग दिलवा दो कि आज भी हुकूमत वक्त रेफरेंस बेसिस सुप्रीम कोर्ट जरा याद दिलवा दे। जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम। जमहूरियत को खतरे से बचाने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे मुल्क को ले डूबेगी। बेहतर होता लाडले को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस बिठा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोटेरो में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा जेल हमें ही जाना है, हमारे ही कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। हमारा मुतालिबा है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मुल्क को बचाएं। वज़ीर आज़म का रोना धोना, मरियम नवाज की धमकियां, गीदड़ भपकियां, राना सना का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का हरबा, बिलावल की एमरजेंसी की वार्निंग, कुछ काम न आई। हुकूमत की कोई चाल न चलने पाई। अदलिया किसी दबाव में न आई। आइन और कानून का बोल बाला कर दिया। एक तारीखी फैसला दे दिया। हुकूमती ऐवान में सफ़े मातम बिछ गया। आज अदालत उज़्मा ने नजरियाए ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। साजिशें, नजरिया ज़रूरत और तमाम दबाव खत्म। तहरीक इंसाफ ने फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब में एक बार फिर पीटीआई की हुकूमत बनेगी। शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल पैदा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि मार्शल लॉ के हालात नहीं, आज आइन की फतह हुई। फैसल जावेद की कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। बैरिस्टर अली जफर ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आइन की बालादस्ती दोबारा बहाल हो गई।
डायलॉग के लिए अब भी तैयार हैं। पीटीआई केपी में इलेक्शन के लिए आज पिटीशन दायर करेगी। बात आगे सामने आ गई। मैं नहीं समझता कि कोई जज मौजूद जज जो है वो कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब वो बेंच बना दे, पूरी फुल कोर्ट बना दे। ज़रूरी नहीं, अब ज़रूरी नहीं है जो आप कह रहे हैं 8 और इस तरह के वो जजेस होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा हों। अब ये जो बातें जब ये अगर ये रेफरेंस आता है, जो इवन जो रेफरेंस फाइल किया इन मौजूद जज साहबान के खिलाफ वो मेलाफाइड, ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने ये होल्ड किया था ना। रात को अदालत लगी, वो फैसला हुआ और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए, ठीक है उनकी जजमेंट थी और सबने माना, अमल हुआ ना सर उस पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने से आइन टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार अदालत के पीछे खड़ी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू कहा, जजेस पर हमले करके इंसाफ और इदारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हुकूमत एक दिन में असम्बलियों का इलेक्शन चाहती है तो कौमी असम्बली तहलील कर दे। 4 साल अभी मुकम्मल हो जाएंगे इस केस को। आज पता चला कि जज साहब भी चले गए। ये चौथे जज है इस केस के अंदर और केस चलता नहीं है। मैंने बारहा कहा है कि जब आप मुकदमे बनाते हैं तो केस चलाया करें। तो ये जो निज़ाम है ये नहीं चल सकता। जो उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल होती है उसके अमल से। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म, पीटीआई खुश, हुकूमत नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि फुल कोर्ट बेंच बनाते थी, अदालत वो फैसले करे जिसमें अभाम पैदा ना हो। शाह महमूद कुरैशी का भी करारा जवाब, कहा नजरिया ज़रूरत के पैरोकारों को आज शिकस्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत दफन कर दिया। हाफिज़े कुरान को मेडिकल में 20 इजाफी नंबरों से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस को खारिज करते हुए निपटा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि केस में दिए गए तमाम ऑर्डर वापस लिए जाते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी, तफसीली फैसला भी जारी। और जमान पार्क में तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 केसेस। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी, तीनों मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक की तौसी। जज ने बंद कमरे में दरख्वास्त पर समाअत की। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।